बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। आप सोशल मीडिया पे हर रोज़ नई से नई खबरें देख रहे होंगे कि दुबई मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। दुबई के अरबपति जो हैं वो मुल्क छोड़ के फ़रार हो चुके हैं। दुबई के जो होटल हैं उनकी ऑक्यूपेंसी ख़त्म हो चुकी है, मुकम्मल तौर पे खाली हो चुके हैं। मुफ्त में भी कोई वहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है और रियल इस्टेट जो है वो मार्केट मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। बस दुबई और अरब अमारात जो हैं वो किसी भी लम्हे दिवालियापन का शिकार होने जा रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है, एक एक सेक्टर के हवाले से इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि वाकई दुबई तबाह हो चुका है। और जो खबरें आ रही हैं कि लाखों वर्कर्स जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, कुछ को बगैर तनख्वाह के घर भेजा जा रहा है छुट्टियों के ऊपर, और कुछ को वहीं पे ही रखा हुआ है और उनके जो पासपोर्ट हैं वो होल्ड किए हुए हैं। इन सब चीज़ों में क्या हकीकत है, एयरलाइन को कितना नुकसान हुआ और अब आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी तस्वीर पेश की जा रही है, इस बात में कोई शक नहीं कि जो हालात हैं और जो मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा इस वक्त हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरे गल्फ़ में कोई भी बैड पिक्चर पेश करना, तबाही की फुटेजेस बनाना और उनको शेयर करना एक तरह से जुर्म है। और वहाँ पे रहने वाला कोई भी गैर मुल्की अगर ये हरकत करेगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो वापस अपने मुल्क में पहुँच चुका होगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग ने अरब अमारात और दुबई पर गैर मामूली दबाव डाला है। उसकी कई वजूहात हैं। दुबई में इस वक्त कारोबार की क्या हालात हैं, अगर हम इस पर बात करें तो दुबई की मईशत की जो बड़ी बुनियाद है वो है सियाहत, उनकी एयरलाइंस यानी कि हवाबाजी, उनके लॉजिस्टिक्स, वहाँ पे पोर्ट्स हैं, आती हैं पोर्ट्स के ऊपर बड़े बड़े जहाज़ और उसके बाद सामान उतारते हैं, ले जाते हैं। और इसके साथ ही रियल एस्टेट का तो आपको पता है दुबई की क्या बात है। पिछले दिनों बड़ा हम सुन रहे थे कि 3 गुना बढ़ गई, 6 गुना बढ़ गई। लेकिन इसके साथ ही बैनुल अक़वामी तिजारत का वो हब है और मालियाती खिदमात फराहम करता है, जिसकी वजह से उसकी मईशत एक बुनियाद पर खड़ी हुई है। लेकिन जब जंग शुरू होती है तो जो चीज़ें चल रही होती हैं उन पर सबसे ज़्यादा उसके असरात होते हैं। और ख़ास तौर पे जब मामला ट्रैवल के हों, मामला सियाहत के हों, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि उनके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनकी सेल्स जो है उसमें नुमाया तौर पे कमी हुई है। ये जब मैं आपको परसेंटेज आगे जाके बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कई होटल मालकान ये कहते हैं कि जनाब हमारे होटल की आमदनी में 50 से 80% तक कमी हो चुकी है। और यही नहीं, जो सयाहों की वहाँ पर आमद है उसकी कमी की वजह से वहाँ पे जो मुकामी कारोबार है वहाँ पर रश कम हो गया और उनकी आमदन भी कम हो गई और उनके लिए अब खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया और वहाँ पे कोई भी नई सरमायाकारी नहीं आ रही। यानी कोई भी इस वक्त दुबई में इन्वेस्ट करने के बारे में किसी सूरत नहीं सोच रहा, बल्कि दुबई से अपना सरमाया निकाल के इंग्लैंड में, सिंगापुर में और दीगर ममालिक में इन्वेस्ट कर रहा है कि हालात को देख के चीज़ों को फिर आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जब हम देखते हैं कि अबू धाबी की स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो ट्रेडिंग आर्जी तौर पे वहाँ पे रोकनी पड़ जाती है और जो सरमायाकार हैं वो महफूज अपने सरमाया को करने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से अपना सरमाया निकालते हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि जो मईशत डूब गई तो ये थोड़ा सा मुबालगा रही होगी। क्यों, मैं इसकी वजह आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुआशी इम्तिहान है और मुआशी इम्तिहान इस तरह है कि सियाहत पर इंसार करने वाली जो मईशत होती है उसकी हर चीज़ मुतासिर होती है और बैरून मुल्क जो मुसाफिरों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब इस वक्त मुतासिर हो चुकी हैं। रियल एस्टेट मार्केट सुस्त है, मैं आपको बता चुका हूँ। रेस्टोरेंट्स की आमदन कम हो चुकी है, होटलों की ऑक्यूपेंसी कम हो चुकी है, प्रॉपर्टी मार्केट में इस वक्त स्लम्प आया हुआ है और दीगर चीज़ें। और ख़ास तौर पे जो इनका इस वक्त सॉवरेन वेल्थ फंड है उसने इनको सहारा दिया है। वो क्या है ये मैं आपको भी आगे जाके बताता हूँ। अब अगर हम ये देखें कि इब्तदाई 48 घंटों में जब जंग शुरू हुई तो 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई और जब ये परवाज़ें मनसूख हो रही थी तो दुबई एयरपोर्ट की बंदिश की वजह से $1 मिलियन 1 मिनट में जो है वो उसका नुकसान हो रहा था। आप ये देख लें कि 60 मिनट में $60 मिलियन और फिर अब आप उसको 24 से ज़रब देंगे तो ये बिलियन, एक एक दिन में बिलियन $बिलियन का नुकसान हो रहा था।
इसके साथ ही हमें देखते हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मशरक़ वस्ता की जो एयरलाइंस हैं उनको तकरीबन $4 बिलियन से ज़्यादा का सिर्फ खालिस यानी प्रॉफिट तो एक अलग बात है, वो तो हवा में उड़ गया, अपनी जेब से जो देना पड़ेगा वो $4.5 बिलियन जो है वो इन एयरलाइंस को अब लगाना पड़ेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि पूरे खित्ते के अंदर जो सियाहत है उसको $600 मिलियन रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $600 मिलियन रोज़ाना का, और कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रहती है तो तकरीबन $56 बिलियन का सिर्फ सियाहत की इंडस्ट्री को यहाँ पे नुकसान होने जा रहा है, और जो सियाहों की तादाद है वो 27% तक कम हो चुकी है। यही वजह है कि दुबई इस वक्त नई जो है वो स्कीमें निकाल रहा है, वो क्या है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, जिसके बाद आप वहाँ पे जाके किसी भी होटल में फ्री रह सकते हैं। बहरहाल दुबई के ऊपर इस बहरान का सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। और रियल एस्टेट की मैं आपको बात करूं तो जो प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टीज़ की इंक्वायरीज़ होती हैं उनमें 45% कमी आई है। ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि हम ये देखते हैं कि तकरीबन 45% कमी जो ख़रीदो फ़रोख्त है प्रॉपर्टी की उसमें भी आ चुकी है। और जो बड़े सरमायाकार हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को बड़ी तेज़ी के साथ डिले कर रहे हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर अपनी डूबती हुई मईशत को रोकने के लिए हंगामी इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं, जिनमें ख़ास तौर पे ये कहा गया कि जी 3 माह के लिए आप अपने कारोबार की जो सरकारी फ़ीसें हैं वो आप मौखर कर सकते हैं। कस्टम्स को जो जुर्माने हुए हैं 80% तक उनके अंदर आप कमी कर सकते हैं, कमी कर दी गई। इसके साथ ही जो ड्यूटियों की अदायगियाँ करनी थी उनमें भी 120 दिन की मोहलत बढ़ा दी गई, और मुकामी रहायशियों को साथ बढ़ाने के लिए अब एक खसूसी पैकेज दिया गया है। वो पैकेज ये है कि वहाँ पर रहने वाला कोई भी अपने किसी रिश्तेदार को बुलाता है, वहाँ पे इनवाइट करता है थ्रू वेबसाइट, तो उसको $800 तक उसको कुछ मराद दी जाएंगी। होटलों के अंदर स्टे फ्री होगा, खाना फ्री होगा और इस तरह की चीज़ें होंगी। वो $800 जो हैं वो कहीं पे भी किसी भी जगह पे वो खर्च कर सकता है। इस हवाले से ये स्कीम जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे 1.68 यानी $1.7 बिलियन के जो कर्ज हैं उनको डिले कर दिया गया, और जिससे 60,000 से ज़ायद जो कारोबारी लोग हैं जिन्होंने कर्जे वापस करने थे उनको एक तरह से इसका फ़ायदा हुआ है। और बैंकों को अज़ाफ़ी लिक्विडिटी फराहम कर दी गई है कि जो जितना मर्जी पैसा मांगे आपने उनको फराहम करना है और पैसा वहाँ पे रखना है ताकि रेपुटेशन को बचाया जा सके। अगर यहाँ पे भी मामला ख़राब हुआ तो फिर तो $1 भी नहीं बचेगा आपके बैंकों में। अब अमारात एयरलाइंस क्या कर रही है, नए रूट्स निकाल रही है, मुफ्त रीबुकिंग कर रही है, मुफ्त होटल फराहम किए जा रहे हैं और किस्तों पर भी टिकटें फराहम करने की बातें की जा रही हैं। और हम ये देखते हैं कि इसके साथ ही जो दुबई है, अगर हम उसकी बात करें कि क्या वो वाकई बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डूब गया है, बर्बाद हो गया है, तो एक बात को हमें स्टैट्स और फिगर्स को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त जो मजमूई मईशत का इस दुबई के अंदर सियाहत का रोल है वो तकरीबन 12% का है। अब कहा यह जा रहा है कि 2026 में इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो GDP ग्रोथ है वो 5% तक दुबई की रहेगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत अरब अमारात के पीछे खड़ी हुई है वो है अबू धाबी की दौलत। आपको पता है कि 90% से ज़्यादा जो तेल है वो अबू धाबी की रियासत के अंदर है, और उनके $3 ट्रिलियन के जो ज़खायर और असासे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो उनका सॉवरन वेल्थ फंड है उसके तहत वो उसको एक बड़ा सहारा दे रहा है, चाहे दुबई हो चाहे और दीगर रियासतें हों। और ख़ुद अरब अमारात उस फंड को यूज़ करते हुए आप ये किसी सूरत नहीं कह सकते कि दुबई जो है वो दिवालिया हो जाएगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बेरोज़गारी जो है वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि होटल, रिटेल, एविएशन सेक्टर के अंदर हज़ारों मुलाजमीन जो है वो इन ममालिक से गए हुए हैं, और कई कंपनियों ने मुलाजमीन को बग़ैर तनख्वाहों के छुट्टियाँ दे दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी को कहा जाए कि जनाब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप ज़रा छुट्टियों पे चले जाएं, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाना। 6 महीने तो जंग को हो चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात होंगे। जिनके ऊपर बड़ा एहसान किया गया उन पर 30 से 50% तक जो है तनख्वाहों में उनकी कमी की गई है, और इसके बावजूद
अब दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अरब अमारात में आप किसी की भी तनख्वाह कम नहीं कर सकते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब ये सब कुछ जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है, इसलिए जो है वो उनको कहा जाता है कि आप अपनी नौकरी बचा लें अगर आपने बचानी है। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि ठीक है जनाब अभी कुछ तो करें, एकदम से घर जाके बैठ के क्या करेंगे। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो मजमूई बेरोज़गारी की शरह है वहाँ पे, वो तो 2.3% है। अब पता नहीं वो ओवरसीज़ की बेरोज़गारी पे भी फिगर्स निकालते हैं या सिर्फ वहाँ के लोकल्स के लिए ये फिगर है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पूरे बहरान जो है वो लेबर मार्केट को इस वक्त अपने घेरे में लिया हुआ है, और जो ख़ास तौर पे शोबे सियाहत के थे, होटलिंग के थे और दीगर थे, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें तेज़ी के साथ मुतासिर हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि कुछ बैड फिगर्स अगर मैं आपके सामने रखूँ तो कहा जाता है कि दुबई स्टॉक एक्सचेंज से और अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज से $20 बिलियन जो हैं वो निकल चुके हैं। इसके साथ ही रियल एस्टेट से $3 बिलियन का नुकसान हो चुका है। 34% जो है इंडेक्स जो है उनका डाउन हो चुका है। जो मेगा प्रोजेक्ट थे जिनमें दुबई क्रीक टावर था उसको रोक दिया गया, कुछ तो ये कह रहे हैं कि परमानेंटली उसको रोक दिया गया है। और जो बुर्ज अजीज़ी जो कि कहा ही जाता था कि दुनिया का दूसरी बड़ी बिल्डिंग होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन को भी रोक दिया गया है। और बुर्जुल अरब के बारे में कहा जा रहा है कि जो रेनोवेशन है उसके नाम पे 18 माह के लिए उसको बंद कर दिया गया है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो जुमेरा बीच है वहाँ पे ऑक्यूपेंसी पहले 80% से ज़्यादा थी, लेकिन अब ये ऑक्यूपेंसी जो है ये 15, 16 और 10% पे इस वक्त आ चुकी है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो लग्जरी होटल्स की ऑक्यूपेंसी थी वो 80% तक कम हो चुकी है। जो बड़े बड़े होटल्स हैं उन्होंने $2500 पर नाइट से अपना रेंट कम करके $800 पर नाइट के ऊपर कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 65% उन्होंने अपने जो रेंट्स हैं उनमें कमी कर दी। और इसके साथ ही एविएशन सेक्टर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 40 जो फ्लाइट्स हैं वो अभी भी डेली कैंसिल हो जाती हैं किसी न किसी वजह से। और ख़ास तौर पे जो बड़ी एयरलाइंस हैं जिनमें KLM है, लुफ्तांसा है, यूनाइटेड और दीगर हैं, उन्होंने अपने ऑपरेशन ही कैंसिल कर दिए इन ममालिक के अंदर, ख़ास तौर पे जब से ये जंग शुरू हुई है, क्योंकि कोई पता नहीं होता अगले लम्हे कि वहाँ पे फ़्लाइट उतर भी पाएगी कि नहीं उतर पाएगी। इसके साथ ही जो डेली शिपिंग वहाँ पे पोर्ट्स, आपको पता है दुबई की पोर्ट्स और दीगर जो पोर्ट्स हैं उन पर बड़ा बिजनेस किया जाता है। अब वहाँ पे 130 जहाज़ अगर डेली आते थे तो अब जो है वो 10 के करीब भी वहाँ पे नहीं आ रहे। जो इंश्योरेंस है वो 40 गुना बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे कौन जाएगा इतनी इंश्योरेंस के साथ, और कोई पता नहीं कि कौन कहाँ से कैसे मिसाइल ठोक दे वहाँ पे। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि तकरीबन जो हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स थे वो भी मार्केट से भाग चुके हैं। ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि बड़े बड़े बैंकों ने अपने जो आला सीनियर जो उनके मुलाजमीन थे, जो स्टाफ था, उनको लंदन और न्यूयॉर्क में वापस बुला लिया है। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जो फूड चेन है 70% सप्लाई जो है वो मुतासिर हुई है। जाहिर सी बात है जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से कुछ जाएगा तो चीज़ें वहाँ पे होंगी। बहरहाल फुजैरा के थ्रू कोशिश ज़रूर की जा रही है कि सप्लाई चेन को मुतासिर ना होने दिया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि 70% जो सप्लाई चेन्स हैं वो वहाँ पे मुतासिर हो चुकी हैं। अब जो कॉस्ट है फ्रेट की वो बढ़ रही है, इंश्योरेंस बढ़ रही है, और वहाँ पे महंगाई भी इसी तरीके से बढ़ रही है। एक तरफ बेरोज़गारी और दूसरी तरफ महंगाई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक तरह से नुकसान हो रहा है। और कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 मिलियन जो माइग्रेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो जिनमें से 90% जो है वो लेबर फोर्स है, वो इस वक्त बहुत परेशान है और रातों रात उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं, और वो अब इस वक्त अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।